बराबर 7/3 रूट से थीटा एक्यूट एंगल है, तो आपसे पूछा है 27 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3/2। यानी कि बेसिकली आपको इस सवाल में sin स्क्वायर थीटा निकालना है, तभी सवाल सॉल्व होगा। अब बताओ मेरे प्यारे sin स्क्वायर थीटा कैसे निकलेगा? देखो दो रास्ते, या तो यहां से हाइपोटेनस निकाल के कर लो, या फिर cos से तो मैं डायरेक्ट sin निकाल सकता हूं। भाई sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिखवा था कल, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, और नीचे 3 रूट 6 का स्क्वायर 9 का 54, याद आएगा? 54 तो एलसीएम आ गया, ऊपर 54 एकम 54 माइनस 49, 5/54 आ गया। बोलो डायरेक्ट बताइए कि नहीं बताइए फॉर्मूला से? अरे 7 का स्क्वायर 49, 3 रूट 6 का स्क्वायर 54, 3 का स्क्वायर 9 होता है, रूट 6 का स्क्वायर 6, 9 की 6 में गुणा 54। आपसे ये वैल्यू पूछी, यहां रख दो, यहां रखेंगे 27 गुणा, दिमाग में रख लो, 27 गुणा 5/54, 27 से 54 दो बार कटेगा, 5/2, 5/2 माइनस 3/2, 2/2 आ गया 1, 1 इसका आंसर है। यहां रखेंगे sin स्क्वायर थीटा की जगह 5/54, तो 27 से 54 दो बार कट जाएगा, 5/2 बचेगा। आगे चलते हैं, ये छोटे मोटे स्टेप तो दिमाग में होने चाहिए, हर चीज पेन पेपर पे लिखना नामुमकिन है, ठीक है भाई? और ना तुम दूध पीते बच्चे हो कि हर चीज पेन पेपर पे लिख के बताई जाए। आगे करा करो, चंद्रकांत करें थीटा क्या होता है प्लीज? हाँ, थीटा एक एंगल है, थीटा जस्ट एक एंगल है, एक अनुपात है। थीटा कौन है जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता? समझ में आया? देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जैसे वाला पूछ रहा है, जैसे बच्चों मैंने आपको ये लिखवाया कि sin 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 1/2 ये लिखवाया। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है बच्चों कि अगर आप एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाओ, एक ऐसा समकोण त्रिभुज बनाओ जिसमें ये वाला एंगल चांदे से नाप के बनाना 30 डिग्री का हो, 30 डिग्री का चांदे से नाप के बनाना, तो sin 30 डिग्री बराबर 1/2 है। आप कैसा भी ट्रायंगल बनाओ, छोटे साइज का, बड़े साइज का, मोटे साइज का, sin होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। तो sin 30 डिग्री लंब बटे कर्ण होता है, ये वाली साइड लंबे कर्ण है, यानी कि इनका अनुपात हमेशा 1:2 रहेगा, इनका अनुपात हमेशा 1:2 रहेगा। ये जो है नाप के देखा गया है, मैथमेटिकली प्रूफ है, sin 30 डिग्री बराबर 1/2। इन दोनों का अनुपात हमेशा 1:2 रहेगा, लंब और कर्ण का। मतलब अगर आप इसकी लंबाई को 5 सेंटीमीटर लोगे, 5 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई सीधा का सीधा दुगना 10 सेंटीमीटर आएगी। कुछ भी करके देख लो, लंबाई रेशियो नहीं बदलने वाला इन दोनों का, समझ में आया? तो ये जो एंगल लिखे हुए हैं ये जानकारी बताते हैं, ठीक है जी? तो मतलब जैसे आपके सामने ये लिखा हुआ है ना बच्चे, जैसे cos थीटा बराबर 7/3 रूट 6। अब मुझे तो 0, 30, 45, 60, 90 इन्हीं के मान याद हैं, यानी कि थीटा कोई ऐसा एंगल है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन उस एंगल के लिए जब मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं तो रेशियो 7 और 3 रूट 6 का आता है। समझ में आया? क्लियर है? तो थीटा एक कौन है जिसका मान आपको पता नहीं है, ठीक है जी? ये बात समझ में आई आपको? ठीक। अब भी बच्चे बेसिक मांगते हैं, संदीप करें ट्रिग्नोमेट्री का यूज। जी संदीप, मैं तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री का यूज बताता हूं। ये दुबई में जो बड़ी-बड़ी ऊंची, कभी तुम दुबई जाना तो बड़ी-बड़ी ऊंची-ऊंची बिल्डिंग है, ऊंची-ऊंची बिल्डिंग, सब में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके बनी है सब में। अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती, त्रिकोणमिति ना होती, तो बुर्ज खलीफा जैसी ऊंची-ऊंची बिल्डिंग है, जो सिविल इंजीनियरिंग है, जो आप मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हो ना, मोबाइल में जो वीडियो, ये जो डाटा स्ट्रीम हो रहा है इंटरनेट से, ये जो सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं, जो मंगल ग्रह पे यान भेजते हैं, उस हर एक कैलकुलेशन में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है, हर एक कैलकुलेशन में। क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखो, आप किसी भी वस्तु को देखो, आप ये हमारी दुनिया है, यहाँ पे सैटेलाइट उड़ रहा है, यहाँ से आप ऑब्जर्व करो, तो किसी भी वस्तु को देखो, जहां भी ट्रायंगल बनेगा वहां मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति लगेगी। हर एक वस्तु में मेरे दोस्तों त्रिकोणमिति का इस्तेमाल होता है। ये सवाल तुम पूछ पा रहे हो कि सर त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कहां हो रहा है? ये सवाल तभी पूछ पा रहे हो जब इंसान त्रिकोणमिति लगा के सैटेलाइट भेज पा रहा है स्पेस में। पागलो जी। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा का मान याद करिएगा, ये बताइएगा जल्दी से। डी ऑप्शन आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो मेरे दोस्तों आसा, ये बहुत बेसिक सवाल है, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2। ये ऑब्जर्वेशन का सवाल है, सॉल्व करने का है ही नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन का है। टेबल आपको पता होनी चाहिए, sin थीटा प्लस cos थीटा अगर आपको √2 दिखाई दे रहा है तो यहां से थीटा 45 डिग्री है। आप कहोगे सर कैसे? भाई √2 किसकी टेबल में आता है? sin cos में 45 डिग्री की टेबल में। sin थीटा की जगह 45 रखोगे, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2/√2 बनेगा, और 2 को जब मैं √2 से भाग देता हूं तो √2 आता है, सेटिस्फाई। तो मैं ये डाटा इतना इजी है कि मैं देखते ही समझ गया कि यहां थीटा 45 डिग्री है, 45 डिग्री संतुष्ट कर रहा है, बस। ओके, हर चीज सॉल्व नहीं करनी होती, कभी देख के डायरेक्ट भी समझना होता है चीजों को। थीटा 45 यहां रखेंगे, cosec 45 डिग्री √2 आएगा, प्लस cot 45 डिग्री, cot 45 डिग्री 1 होता है, तो √2 + 1 आंसर है सवाल का, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे, सवाल है दोस्त आपके सामने यहां पर, सवाल आपके सामने यहां पर, ये बताइएगा। अच्छा सवाल है, 14 नंबर क्वेश्चन करो जी, बताओ। वेरी गुड, सुरेश भी देखते ही समझ गया था। यदि cot थीटा बराबर √2 + 1 है, cot थीटा, तो आपसे पूछा है cosec थीटा इंटू sec थीटा का मान ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा सवाल है। सवाल का सोर्स क्या है? सवाल 2021 के सीजीएल के प्री का क्वेश्चन है। अब ये सारे सवाल प्री लेवल के चल रहे हैं, प्री के, ठीक है भाई? अब जैसे ये सवाल आ गया आपके सामने, यहाँ पे एक स्पेशल चीज पूछी गई है। नॉर्मल वाला क्या करेगा भाई? cot थीटा का मान दिया है, यहाँ से cosec का मान निकालेगा, फिर sec का मान निकालेगा, फिर यहाँ पे रखेगा, फिर कैलकुलेट करेगा, और पूरा टाइम उसमें खराब हो जाएगा। ये जो चीज आपसे पूछी गई है cosec इंटू sec, ये बड़ी स्पेशल है, बड़ी काम की है बच्चों। हर कोई जानता है cosec थीटा इंटू sec थीटा। मैंने अभी आपको कंसेप्ट लिखवाया कि cot थीटा प्लस tan थीटा होता है। समय अगर आप यहाँ पे ऐसे करने लगे ना कि मुझे cot थीटा का मान दिया है, चलो फॉर्मूला लगा के cosec निकाल लेते हैं, sec निकाल लेते हैं, फिर यहाँ वैल्यू रख के गुणा करते हैं, तो सवाल बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा और उसी में आपका पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले समझाया, अभी क्लास की शुरुआत का ही कंसेप्ट आपको समझाया कि sec इंटू cosec cot थीटा प्लस tan थीटा होता है। नहीं समझाया? फॉर्मूला सीधा पीछे हर तरीके से याद होना चाहिए। तो जो चीज आपसे जानबूझ के ऐसी चीज पूछी गई है कि बच्चा sec cosec निकालेगा नहीं, वो तो cot थीटा प्लस tan थीटा निकालेगा। cot थीटा क्या है? सवाल में cot थीटा दिया √2 + 1, √2 + 1, tan cot थीटा है √2 + 1, tan थीटा क्या होगा बच्चों? tan थीटा होता है 1/cot, tan तो cot का उल्टा होता है, 1/√2 + 1, 1/√2 + 1। भाई साहब 1/√2 + 1 का क्या करोगे आप लोग? रैशनलाइजेशन करोगे, परिमेकरण करोगे। ऊपर 1/√2 + 1 है, ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा करते हैं। अब रैशनलाइजेशन नहीं जानते हो, परिमेकरण जो भी साइन होता है उसके रिवर्स साइन से गुणा करते हैं, नीचे तो 1 बन जाएगा। ये 1/√2 + 1 का मतलब होता है √2 - 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, √2 + √2 2 आंसर है सवाल का, ये उत्तर हो गया। अब जिस बच्चे को ये कंसेप्ट पता ही नहीं है, बहुत कर लेगा वो, मैं नहीं मानता, लेकिन उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। समझ में आ गया जी? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया, एक पैसे की परेशानी नहीं हुई। आगे चलेंगे स्टूडेंट, सवाल है आपके सामने यहाँ पर 15 बच्चों, करिएगा जल्दी से। ओके, मुश्किल नहीं है, ये बताइएगा जल्दी से, बनाइएगा।
अच्छा महेश भाई करेगा बच्चों। बोला है cos 19 डिग्री बराबर a बटा b। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला है, क्या बोला है सवाल के अकॉर्डिंग, cos 19 डिग्री a बटा b है। तो आपसे पूछा cosec 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, करो बच्चों। 19 और 71 देखे दिखाई से लगते हैं भाई। मैं आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाऊं, ठीक है ना, बाद में मैं ऐसा सवाल आपको बिना ट्रायंगल बना के भी सिखाऊंगा, ध्यान से सुनिए। राइट एंगल ट्रायंगल है, cos 19 डिग्री, मैंने मान लिया कि ये वाला एंगल बच्चों 19 डिग्री का, ये 19 डिग्री का, ठीक है 19 डिग्री का। तो cos 19 डिग्री a बटा b है, cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। मतलब ये बेस है 19 डिग्री से सटा हुआ, ये बेस है a और हाइपोटेनस है b। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आएगा बच्चों, ये कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आएगा अंडर रूट 90 के सामने b है ना, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये आएगा। क्लियर है। तो बच्चों ये आंसर तो हो नहीं सकता भाई, b स्क्वायर में से a स्क्वायर घटाएंगे, ये a स्क्वायर में से b स्क्वायर घटाने लगे तो नेगेटिव आ जाएगा ना रूट के अंदर। अभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रूट के अंदर नेगेटिव संख्या, b बड़ा है a छोटा है, तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाओगे ना, ये दोनों तो संभव ही नहीं है। दो ऑप्शन ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, आपसे ये पूछा cosec 19 डिग्री, cosec का मतलब होता है cosec 19 डिग्री, cosec 19 डिग्री का मतलब है, cosec का मतलब हाइपोटेनस बटे, हाइपोटेनस से b, हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर का मतलब रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस cos 71 डिग्री। अबे cos 71 डिग्री क्या जवाब दीजिएगा, cos 71 डिग्री बताओ जल्दी से भाई साहब। अगर ये 90 है, ये 19 है, तो ये 71 डिग्री होगा मेरे प्यारे भाई, ये 71 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। cos क्या होता है बच्चों, cos होता है बेस बटे हाइपोटेनस, यानी कि इस 71 डिग्री के लिए इससे सटी हुई साइड ये बेस होगी, इस 71 डिग्री के लिए जो सटी हुई साइड है ये बेस होगी, यानी cos का मतलब बेस बटे हाइपोटेनस। तो 71 डिग्री के लिए बेस क्या है, रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो बच्चों वही रहेगा 90 डिग्री के सामने b आया। समझ में आया, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और मैं एलसीएम लूंगा मेरे प्यारे, तो एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, b इंटू अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो एलसीएम में b आएगा नीचे, यानी कि उत्तर ये भी नहीं है, या नीचे b नहीं आ रहा, ये वाला उत्तर है। इतना ही करना होता है प्यारे भाई। एलसीएम जब आप लोगे तो इसकी यहाँ पे गुणा होगी, b की b में गुणा होगी, b स्क्वायर आएगा माइनस, इसकी इसमें गुणा होगी रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की, रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर में तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आएगा। अब b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस यानी कि a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अपॉन b इंटू रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, दिस इज द आंसर। ब्रजेश के अनुसार थोड़ा हिंदी मीडियम वालों का भी ध्यान दिया करो। ब्रजेश मैं भी तो हिंदी मीडियम से ही हूँ भाई, तो मैं इस ध्यान क्या दूं है भाई। अब मैं b को पतलून तो बोलने नहीं लगूंगा हिंदी में है भाई, बराबर बोलता हूँ, बटा बोलता हूँ, माइनस बोलता हूँ, समकोण त्रिभुज बोलता हूँ, 71 बोलता हूँ, 71 बोल रहा हूँ, 71 में बताओ। और कितनी हिंदी चाहिए भाई साहब, है इतनी हिंदी तो मोदी जी भी नहीं बोल रहे अमेरिका में जाके जितना मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए। बताओ, मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। अगला सवाल करेंगे 16 नंबर, करिए जल्दी से, करो जल्दी।